अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शकील ख़ान और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर की। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत सारे एडवांस स्ट्रक्चर्स यूज़ किए जाते हैं, जिनमें से आज हमने चूज़ किया है एट हुज़ बिहेस्ट। एट हुज़ बिहेस्ट हम उर्दू में किसके कहने पर के मायनों में यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं इसका फार्मूला क्या है और इसको इंग्लिश में किस तरह यूज़ किया जाता है। तो अगर हम फार्मूला की बात करें तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं एट हुज़ बिहेस्ट प्लस कोई भी टेंस, कोई भी मॉडल वर्ब। जैसे हम इंग्लिश स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं उसी मुताबिक हम वो तमाम स्ट्रक्चर्स यूज़ करेंगे। अगर ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर होता है उसे यूज़ करेंगे। अगर पास्ट है, फ्यूचर है या किसी मॉडल वर्ब की बात हो तो जिस तरह हम मॉडल वर्ब्स या जो टेंसेस हैं यूज़ करते हैं उनको उसी तरह ही यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले किसके कहने पर की मायनों के लिए हम यूज़ करेंगे एट हुज़ बिहेस्ट। तो आइए कुछ सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं कि हम सेंटेंसेस किस तरह से बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला सेंटेंस जो है वो है आप किसके कहने पर अंग्रेजी सीख रहे हो। आप किसके कहने पर अंग्रेजी सीख रहे हो। अब किसके कहने पर के लिए हम यूज़ करेंगे एट हुज़ बिहेस्ट, और इंग्लिश सीख रहे हो उसके लिए जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का फार्मूला होता है उसी तरह उसको हम यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर हम किसी और सेंटेंस में, मिसाल के तौर पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में एट हुज़ बिहेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले एट हुज़ बिहेस्ट इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला होता है उसको उस तरह यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम कह रहे हैं कि एट हुज़ बिहेस्ट आर यू लर्निंग इंग्लिश। आप किसके कहने पर अंग्रेज़ी सीख रहे हो। इसके एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि आप सवाल कर रहे हैं एट हुज़ बिहेस्ट। तो अगला जो भी सेंटेंस होगा, चाहे वो टेंस का हो चाहे मॉडल वर्ब का हो, उसमें आप सवालिया मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि हमने इस तरह बनाया। अगर आप दूसरे सेंटेंस की बात करें, जैसे कि आप सुबह सवेरे किसके कहने पर उठते हो। एट हुज़ बिहेस्ट डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एट हुज़ बिहेस्ट डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो किसके कहने पर यहाँ आएगा। एट हुज़ बिहेस्ट विल ही कम हियर। एट हुज़ बिहेस्ट विल ही कम हियर। At whose behest do you waste your time? At whose behest do you waste your time? किसके कहने पर तुम अपना वक्त ज़ाया करते हो। At whose behest did he go to the city? At whose behest did he go to the city? किसके कहने पर वो शहर गया था। At whose behest are you wasting your time? At whose behest are you wasting your time? आप किसके कहने पर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। At whose behest is she cooking food? At whose behest is she cooking food? वो किसके कहने पर खाना पका रही है। At whose behest were you playing in the playground? At whose behest were you playing in the playground? आप किसके कहने पर खेल के मैदान में खेल रहे थे। At whose behest has he eaten food? At whose behest has he eaten food? उसने किसके कहने पर खाना खाया है। At whose behest will they be fighting with each other?
At whose behest will they be fighting with each other? वो किसके कहने पर आपस में लड़ रहे होंगे? At whose behest did you help him? At whose behest did you help him? किसके कहने पर तुमने इसकी मदद की? At whose behest are you buying this home? At whose behest are you buying this home? तुम किसके कहने पर ये घर खरीद रहे हो? At whose behest will you go to the city? At whose behest will you go to the city? तुम किसके कहने पर शहर जाओगे? डियर स्टूडेंट्स, यह था एट हुज बिहेस्ट का इस्तेमाल। उम्मीद करता हूँ कि एट हुज बिहेस्ट का इस्तेमाल आपकी इंग्लिश में मज़ीद बेहतरी लाएगा और इंशाल्लाह हम मज़ीद कोशिश करेंगे कि आपके लिए एडवांस स्ट्रक्चर्स पर वीडियो बनाएं ताकि आपकी इंग्लिश में बेहतरी आ सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।